अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, आज 2010 हिंदी में चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम पढ़ने जा रहे हैं अपने। तो कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक है मोहन राकेश शर्मा। प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। इस भाग में प्राण से आहट हिरण मतलब हरिण के बच्चे की सेवा और उसके प्राण की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। तो पाठ का सार है कि बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कूदता हुआ आता है, कालिदास की गोद में सम जाता है। उसके शरीर में खून टपक रहा होता है। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं कि उसे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो, हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते, दुख सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप मतलब घी का लेप लगा होता है। हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। तो अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा होता है, मतलब वो बाण से आहट हो जाता है। उसका शिकार किया होता है तो वो खून निकलता होता है उसके शरीर से। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल हो तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। तो कालिदास कहते हैं कि हमारा शरीर भले नरम हो पर हम दुख सहन कर सकते हैं। एक प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो कहते हैं कि अगर बाण से वो जीव दे सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श, नरम हाथ से मालिश करना, वो प्राण दे भी सकता है, मतलब जीव दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिलेंगे, मतलब हमें नवा जीव मिलेगा। हम कोमल आचरण पर विश्राम करेंगे, मतलब बिस्तर पर आराम करेंगे। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा, मतलब घी का लेप लगा होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, मतलब जंगल में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना, मतलब घास, कोमल घास खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर धार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, मतलब इसका शिकार किया हुआ है। तो ये हरिण शावक कौन लाया इधर? यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहट किया है, मतलब नुकसान किया है, इसका शिकार किया है? कि दक्षिण की तरह यही है। कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हो। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष में देख सटाकर धपधपाने लगते हैं। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ये कालिदास हरिण शावक के बच्चे को दिलासे देते हुए सांत्वना देते हैं। परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। ये कालिदास मल्लिका से कहता है कि हरिण शावक को पिलावे। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों में पास जाकर देखने लगती है, मतलब माँ ने चूल्हे के ऊपर दूध उबालने रखा है। अभी 2-3 राज कर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि अब भी ये लोग आते हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़लने लगी थी। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक के बाहों से झुलाने लगता है। कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे से दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रियु जैसे कोमल शरीर पर उसके बाण छोड़ते बना कैसे। वो कुलांचे भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका शाही स्नेह मिले। मतलब जब बाण से आहट हुआ था तो कूद के बढ़ते बढ़ते कहाँ आया था? कालिदास के गोद में। तो कालिदास ने उन्हें चाकरी करी और उसे ऐसा कहा कि माँ जैसा प्यार और बहन जैसी स्नेह का प्यार मिले, वहाँ मैं तेको ले चलता हूँ। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका,
सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भयंकर न आती। माँ को अपवाद को बहुत चिंता रहती थी। अब हर माँ को अपने बेटे की चिंता रहती है, इस तरह इनको भी चिंता थी। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास कहते हैं मल्लिका से कि दूध मुझे दे दो और तुम इसे गोद में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है, मतलब दूध का जो बर्तन होता है वो उसके हाथ से ले लेते हैं। मल्लिका हरिशावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध से निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसकी ओर निकट कर देता है, मतलब जो दूध का बर्तन होता है तो वो हरिशावक की ओर नजीक रख देते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। क्या कहते हैं कि तुम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, तुम दूध हमेशा पिएंगे। हट मतलब जिद नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य मतलब ज़रूर पिएंगे। राजपुरुष दंतुल डोरी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उनके देखता रहता है। कालिदास हणि को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल कौन है? तो दंतुल जो हणि शावक को बाण की आहट से किया हुआ व्यक्ति है। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कौन कहता है? ये दंतुल, जिसने हणि शावक की हत्या की थी। कहते हैं कि दूध पिलाकर और इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हणि शावक के लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। कालिदास उन्हें कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक हम तुमको पहचानते नहीं हैं, परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास कैसे? तुम हमको पहचानते नहीं हो तो तुम्हारे अपरिचित मतलब पहचान वाले घर के आने का हिम्मत कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है, कैसा आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। मतलब कैसी अचानक सी बात है कि ऐसा प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी भी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहट हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? बोलते कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तो मैंने जो आहट किया हुआ हरिण वो मेरा है, तो तुम्हारे किस तरह इसे लेके आए हो? तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिनों में तुम्हारा अनुसरण कर पाता है। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मतलब कहते हैं कि मेरे को लग रहा है कि तुम इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा से इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि मेरा रहन सहन से ही पता चलता है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, मतलब मैं तुम्हारा रहन सहन को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? मतलब मेरे कपार पे लिखा है कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करे हो, मतलब चोरी तो की है और उसके ऊपर से तुम ये सब अभ्यास भी करते हो। आगे का पार्ट अपने आते पीरियड में देखेंगे।